वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। और ये हमारा 6.3 पे पहला लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो तो उनको हम किस तरह आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास ए और बी दो पार्ट्स गिवन है और सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। और फिर इसमें हमारे पास एक रिजल्ट पूछा गया है, वो हमने बताना है। तो सबसे पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, हमने देखा था कि हमने फर्स्ट रो लेनी है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना वो अपनी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगी। तो हम पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे और सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ जाएगा। हमारे पास ये अभी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो को लेंगे, इसको पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री को कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। फिर इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास 0 0 0 0 एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो है ना फर्स्ट रो लेंगे, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 प्लस हमारे पास ये 0 आ जाएगा। फिर इसी को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 आ जाएगा। और इसको हम सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 आ जाएगा एंड सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0, और ये हमारे पास भी 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारे पास एक रिजल्ट पूछा गया है और वो रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास क्या हो, दो मैट्रिक्स हो ए बी और इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइदर हमारे पास ए 0 होगा या हमारे पास बी 0 मैट्रिक्स होगा। कैन वी कंक्लूड दैट, क्या ये हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स, सवाल हमारे पास ये रिजल्ट हमारे पास ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या हो 0 मैट्रिक्स है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या वो ए मैट्रिक्स 0 होगा या बी मैट्रिक्स 0 होगा। तो हमारे पास अगर हम गिवन सिचुएशन को देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नो। हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों कंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और ए बी की जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है वो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ रही है, जबकि हमारे पास ना तो ए 0 मैट्रिक्स है ना तो बी 0 मैट्रिक्स है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम जो है ना, और सिमिलरली इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसको हम ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें, इनकी प्रोडक्ट हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ रही है, लेकिन हम इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते ना तो ये 0 मैट्रिक्स है हमारे पास ना तो ये 0 मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो पूछा गया है कि ए बी हमारे पास प्रोडक्ट अगर 0 हो तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या है कि नो, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये लाजमी नहीं है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस की जो है ना मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स है तो उनमें से एक मैट्रिक्स लाजमी हो के 0 होगा, तो ये जरूरी नहीं है। वो 0 हो भी सकता है, वो 0 नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है। हमारे पास एक M मैट्रिक्स गिवन है और वो है 1SR6, और हमारे पास एक N मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 2 3 0 8, और हमारे पास पार्ट ए में पूछा गया है
कि आपने जो है ना 4m-3n को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ R and S। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने शो करना है कि 4m-3n को इन टर्म ऑफ R एंड S के फॉर्म्स में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 4m-3n हमारे पास क्या हो जाएगा, 4m हम लिख लेंगे 1s/6 और हमारे पास -3n मैट्रिक्स हमारे पास है 2-3-0-8। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जो हमने पहले पढ़ी थी। तो हमारे पास उसमें क्या है कि जो स्केलर होगा वो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेगा, तो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 4r and 24 एंड माइनस हमारे पास हो जाएगा 9 and 0 एंड 24 और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4-6 एंड 4s-9 एंड ये हो जाएगा 4r एंड ये हो जाएगा 24-24। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -2 4s-9 एंड 4r एंड 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो कि इन टर्म ऑफ R एंड S हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें गिवन है कि हमारे पास दो वुमेन्स हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स जो है ना खरीदी हैं और साथ में उनकी प्राइस भी डॉलर्स में गिवन है। और हमारे पास पूछा गया है कि टोटल जो है ना दोनों लेडीज ने टोटल कितने रुपए कितना अमाउंट खर्च किया है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास सिंपल है कि जो है ना दो मैट्रिसेस गिवन है 2 1 2 3 2 1। ये हमारे पास जो है ना वेजिटेबल्स के वो गिवन है, अमाउंट गिवन है और ये हमारे पास जो है ना प्राइस गिवन है। तो सिंपल है, हम जो है ना टोटल जो है ना जो वेजिटेबल्स है उनको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दोनों लेडीज की टोटल कास्ट आ जाएगी। तो इसको हमारे पास देख लें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो 2x3 का है और सेकंड 3x हमारे पास 1 का है। तो इसकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है ना 2x1 ऑर्डर का आएगा। तो सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2.40 1 मल्टीप्लाई बाय 110 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 135 और इसको ऐड कर देंगे। तो मिस्टर लाइम की जो टोटल कॉस्ट, मिसेस लाइम ने जो टोटल कॉस्ट जो है ना स्पेंड की है वो ये है हमारे पास $8.60 है और मिसेस एन जी ने जो प्राइस जो है ना कॉस्ट जो मतलब उनकी जो टोटल कॉस्ट उन्होंने स्पेंड की है वो $10.75 है। और हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है वो 2x1 है। तो ये हमारा पास रिक्वायर्ड आंसर है जो मतलब पूछा गया हमसे कि उन्होंने कितनी रकम खर्च की है। हमारे पास ये रकम उन दोनों लेडीज ने खर्च की है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 2 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जो कि डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर जो है ना खरीदती हैं और साथ में हमारे पास जो है ना हर एक न्यूज़पेपर की प्राइस जो है ना गिवन है जो कि कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास गिवन है और ये प्राइस जो है ना हमारे पास सेंट्स में गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि जो है ना इसको क्यू मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट करें और क्यू सी जो है ना हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, क्यू सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सिंपल है, इसको जो है ना हम क्यू की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ इसको कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना क्यू मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है क्यू मैट्रिक्स है और क्यू सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू सी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 प्लस हमारे पास आ जाएगा 260 प्लस 100 आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा 240 प्लस 260 प्लस हमारे पास 150 और ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 70 720 एंड 650। हमने ये QC फाइंड कर लिया और अभी हमसे पूछा गया है कि ये जो QC मैट्रिक्स आपने फाइंड किया है ये किस चीज़ को शो करता है।
तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइब्रेरी है उसके टोटल, फर्स्ट लाइब्रेरी जो है स्टैमफोर्ड है हमारे पास। तो और दूसरी लाइब्रेरी हमारे पास है चैम्पनियस। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स शो करता है दिस अमाउंट शोज, मतलब कि ये हमारे पास जो अमाउंट है ये शो करता है जो कि स्टैमफोर्ड लाइब्रेरी टोटल अमाउंट सेंट में जो है ना पे करती है न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए। और ये 650 जो है ना सेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं टैपनीज की टोटल अमाउंट को जो वो खर्च करती है न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास जो है ना डिफरेंट बल्ब्स की प्राइस जो है ना हमारे पास गिवन है। और हमारे पास पूछा गया है कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको सी मैट्रिक्स के जरिए हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम सी मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास है $1.2 एंड $2 और ये हमारे पास है $2.35। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि हमारे पास एक वर्कशॉप है और हमारे पास जो है ना ऑफिस है और वहाँ पे डिफरेंट वाट के बल्ब जो है ना हमारे पास लगे हुए हैं, जो कि हमारे पास इस तरह के कुछ टेबल में डेटा गिवन है। और फिर उस पर हमारे पास पूछा गया है कि इस इंफॉर्मेशन जो टेबल में गिवन है, बुक में गिवन है, उसको हमने एन के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम एन के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए, लेकिन आपने जो है ना तरतीब स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने इसको एन मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एन सी फाइंड करना है, जो सी पार्ट है हमारे पास। तो एन सी हमारे पास किस तरह होगा, सिंपल इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो एन सी जब हम फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 153.15 बनेगा हमारे पास। और ये हमारे पास बनेगा 87.1। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये सिंपल इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे जिस तरह हमने पीछे सीखा है कि दो मैट्रिसेस की जो है ना मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2x3 का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3x1 का मैट्रिक्स है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ रहा है वो 2/1 का होगा। और नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि ये जो एन सी मैट्रिक्स आपने फाइंड किया है ये जो है ना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट ऑफ बल्ब हमारे पास फॉर वर्कशॉप एंड ऑफिस। वर्कशॉप और ऑफिस में जो जितने भी बल्ब यूज हुए हैं और उनकी जो जितनी टोटल कॉस्ट बनती है, ये मैट्रिक्स उनकी टोटल कॉस्ट को ऑफिस और वर्कशॉप के लिए उनकी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। हमारी जो है ना 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमने इसमें देखा कि ऑल अबाउट ये जो एक्सरसाइज थी ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से थी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिंपल है, दो मैट्रिसेस की। और आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के